कि जिन लोगों ने आज पेपर दिया है, जो लोग कभी स्कूल में गए ही नहीं, जिनको अपना नाम तक लिखना नहीं आता, वो इस पेपर को किस तरह से कर रहे हैं। पेपर देने आए सर जी, पता नहीं इत्थे केह् लिखना असें अनपढ़ अस ते उ'नें इंग्लिश च पेपर पाए दा। अगर असें कोई पता होऐ कि भाई हां पेपर जानकारी होऐ भी अस थोड़ी आखदे ते अस अनपढ़ न। पेपर हिंदी च होंदा ना, ठीक है किश किश करी ओड़दे हे। अवा बचपन दे बी गे स्कूल ते हून अंग्रेजी च आ दा। हून अस इत्त कोई हफ्ता जां 15 दिन म्हीना असीं पैह्ले पढ़ांदे हे ना, चलो अस किश किश करदे हे। एह् छड़ा इ'यां गै नशान ला दे, उत्त नहीं पता चलदा। केंद्र सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसका लाभ भारत के हर एक नागरिक को हो, और उसी की तरह एक योजना और भी चल रही है जिसका नाम उल्लास योजना है। इस योजना के तहत उन लोगों को पढ़ाया जाता है जिन लोगों ने कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा, और 15 वर्ष से जिनकी ज्यादा आयु है उनके लिए ये योजना बनाई गई है। और ये योजना सन 2022 से शुरू है और 2027 तक ये योजना चल रही है। लेकिन यहां पर आश्चर्यजनक बात यह है कि आज उधमपुर में इस योजना के तहत परीक्षा ली गई। यहां पर एक बात को आप समझिएगा, जिन लोगों ने कभी स्कूल का दरवाजा तक नहीं देखा, स्कूल का मुंह तक नहीं देखा, आज उन्हें इम्तिहान देना पड़ा। लेकिन हैरानगी की यह बात है कि जो एग्जाम आया था, जो पेपर आया था, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो पूरी तरह से इंग्लिश में था। एक प्राइवेट स्कूल जो बच्चा जाता है वो भी इस पेपर को पूरा नहीं कर सकता। तो इस योजना का क्या फायदा, किस तरह से जमीनी स्तर पर यह योजना काम कर रही है, ये आपको पूरी रिपोर्ट दिखा रहे हैं। पहले आप सुनिए कि जिन लोगों ने आज पेपर दिया है, जो लोग कभी स्कूल में गए ही नहीं, जिनको अपना नाम तक लिखना नहीं आता, जो अंगूठा छाप है, जो कभी स्कूल तक नहीं गए, वो इस पेपर को किस तरह से कर रहे हैं। पहले आप इन्हीं की जुबानी सुनिए। पेपर देने आए सर जी, पता नहीं इत्थे केह् लिखना असें अनपढ़ अस ते उ'नें इंग्लिश च पेपर पाए दा। अगर असें कोई पता होऐ कि भाई हां पेपर जानकारी होऐ भी अस थोड़ी आखदे ते अस अनपढ़ न, ते इंग्लिश च पूरा पेपर पाए दा इ'नें, ते असें कोई पता निं चला दा ओह्दे पर केह् करना, केह् लिखना, केह् नेईं लिखना ऐ। असें एह्दी जानकारी गै नेईं ऐ। असें कोई हिंदी फ्ही थोड़ी बहुती आई जंदी, हिंदी च होंदा ना, अगर फ्ही थोड़ा बहुत आई जंदा हा। असें चलो हिंदी समझ ऐ थोड़ी जेही, इ'यां कोई पता निं चला दा इंग्लिश च पाए दा इ'नें पेपर। ते इ'यां अगर कोई म्हीना दो जां कोई पढ़ांदे हे असेंगी, पैह्लें कोई सनांदे हे कि हां भाई तुसेंगी एह् आना, इ'यां करो, असेंगी पता निं, सिर्फ इत्थै पैन पकड़ियै बैठे दे, पता निं केह् करना असें अग्गें। पेपर हिंदी च होंदा ना, ठीक है किश किश करी ओड़दे हे। अवा बचपन दे बी गे स्कूल ते हून अंग्रेजी च आ दा। हून अस इत्त कोई हफ्ता जां 15 दिन म्हीना असीं पैह्ले पढ़ांदे हे ना, चलो अस किश किश करदे हे। ते हून है निं, हून केह् करना असें इत्थै। हून पेपर केह् लिखे दा कोई पता लग्गेआ ना, पेपर कोई पता नहीं है। असें केह् पता, असें कोई म्हीना जां 2 म्हीने जां असें कोई पैह्लें आखदे ना भाई पढ़ने गल्ला, तां होई जंदा। फोटो शोटो लाए दे केह् लाए? एह् छड़ा इ'यां गै नशान ला दे, उत्त नहीं पता चलदा। सारा पेपर इंग्लिश च? हाँ, सारा अंग्रेजी च? सारा अंग्रेजी च। तो देखा आपने, सुना, जो लोग कभी स्कूल नहीं गए उनका यह कहना है कि शायद अगर हिंदी में यह पेपर आया होता तो हम थोड़ा बहुत समझ लेते, लेकिन ये पूरी तरह से जो पेपर आया हुआ था वो इंग्लिश में था। और यहां पर जिन लोगों को अपना नाम तक लिखना नहीं आता तो वो इस पेपर को किस तरह से पास कर पाते। ये है उल्लास योजना। जिसने भी ये पेपर बनाया था, क्या उसके दिमाग में ये बात नहीं आई, उसके जहन में ये बात नहीं आई कि जो लोग स्कूल तक नहीं गए, जिनको अपना नाम तक लिखना नहीं आता, तो ये एग्जाम जो है, ये पेपर जो है, वो इंग्लिश में क्यों बनाया गया। हालांकि ये योजना है, उसमें ये भी लिखा गया है कि जो अगर आप ये पेपर लेते हैं, एग्जाम लेते हैं, तो 22 भाषाओं में ये पेपर जो है वो आप ले सकते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में आप देखिए कि इंग्लिश कितने लोगों को आती है वो सब जानते हैं। हालांकि हमारी जो राष्ट्र भाषा है वो हिंदी है। अगर इंग्लिश में ये पेपर बनाया गया था तो यहां पर हिंदी के साथ भी ऑप्शन दी जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ये है उल्लास योजना। इस योजना का लाभ उन सब लोगों को होना था जो लोग अभी स्कूल में नहीं गए, और रोजमर्रा उनकी जो जिंदगी होती है, जो लोगों को परेशानी आती हैं, चाहे वो अपना हिसाब करने में हो, चाहे कानून का उन्हें जानकार बनना हो, या डेली बेस पे जो भी उनकी नीड्स होती हैं उसको वो जान पाएं, अपना नाम तक लिख पाएं वो।
लेकिन यहां पर ये योजना जो बनाई गई, ना ही इन लोगों को कोई पहले थोड़ा बहुत पढ़ाया गया। इनका ये भी कहना है कि 10-15 दिन, 1 महीना हमें पढ़ाते तो शायद हम ये पेपर कर पाते। अब आप देखिए, यहां पर एक सोचने वाला विषय ये भी है, सरकार ने कितना पैसा इस पर खर्च किया होगा। प्रिंटिंग की गई, गवर्नमेंट टीचर्स की यहां पर ड्यूटी लगाई गई, कितना यहां पर आप देखेंगे तो खर्चा किया गया। वो खर्चा किसकी जेब से गया? हम लोगों की जेब से गया। लेकिन आप देखिए रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट बिल्कुल जीरो है। उन लोगों का साफ तौर पर कहना था कि हमें ABC तक नहीं आता तो हम ये इंग्लिश में पेपर कैसे करें। यहां पर सरकार को सोचने की जरूरत है। यहां पर ये जो योजना चलाई गई थी, उल्लास योजना का यही मतलब था कि पूरे भारतवर्ष का जो लिटरेसी रेट है उसे बढ़ाया जाए, हर एक नागरिक को शिक्षा ग्रहण दी जाए, शिक्षा वो ग्रहण करें। हालांकि वो ज्यादा नहीं पढ़ सकते, अगर किसी कारणवश अगर वो स्कूल नहीं गए तो 15 वर्ष से इसीलिए ये उल्लास योजना लाई गई थी कि उन लोगों को थोड़ा बहुत पढ़ना आ जाए और वो अपनी रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसे अच्छे तरीके से चला पाएं। लेकिन उल्लास योजना किस तरह से काम कर रही है वो आपने इनसे भी सुन लिया और हमने रिपोर्ट में भी दिखा लिया। यहां पर सरकार का भी दायित्व बनता है कि ये उल्लास योजना किस तरह से जमीनी स्तर पर काम कर रही है, इस पर भी यहां पर गौर करने की जरूरत है। और जो पेपर जिसने डाला था उसको भी यह पता होना चाहिए था कि इंग्लिश में जो अपना नाम तक नहीं लिख सकता, जो अंगूठा छाप है, वो इंग्लिश में क्या इसका आंसर देगा। यह बहुत बड़ा सवालिया निशान है, इस पर भी गौर करने की जरूरत है। लेकिन उल्लास योजना किस तरह से जमीनी स्तर पर काम कर रही है वो दिखाने की आपको हमने कोशिश की है।